भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थाई वस्त्र की तरह है जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा से प्यार करना चाहिए, उनकी पहचान उनकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको इससे जुड़ी बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी सुनने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखे। एक बार एक नगर में एक जुलाहा रहता। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ बच्चों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास ये सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें एक बच्चा धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, ये चुन्नी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, रबकी। तब बच्चे ने उसे उकसाने के उद्देश्य से चुन्नी के 2 भाग कर दिए और एक भाग हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी चुन्नी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बहुत ही शांति से कहा, ₹5। लड़के ने उस भाग के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत। उसने बताया, ₹2.5। बच्चा इसी प्रकार चुन्नी के भाग करता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह चुन्नी नहीं चाहिए, ये टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे, अब ये टुकड़े तो तुम्हारे ही क्या किसी के भी काम के नहीं रहे। अब बच्चे को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है और मैं आपकी चुन्नी का दाम दे देता हूं। जुलाहे ने कहा कि जब आपने चुन्नी ली ही नहीं तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं। बच्चे का अभिमान जागा और वह कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, तुम गरीब हो, मैं रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम ये घाटा कैसे सहो? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा कर चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा, तब कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काता। फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता। पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले रुपए से, ये घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। बच्चा शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई और वह संत के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बहुत ही प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिरा हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो है उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस चुन्नी का हुआ। कोई भी उससे लाभ नहीं होता। चुन्नी एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच ने लड़के का जीवन बदल दिया। यह संत कोई और नहीं बल्कि कबीर दास जी थे। एक बार कालिदास जी कहीं जा रहे थे। यात्रा में कालिदास को बहुत प्यास लगी। तब उन्होंने रास्ते में कुएं पर खड़ी एक महिला से कहा कि वह उन्हें पानी पिला दे। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बंगा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो?
संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित और हताश तो हो ही चुके थे कालिदास। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पौधे जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हट्ठी हूं। स्त्री बोली, फिर असत्य हट्ठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहे, ब्राह्मण कौन है? आप पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क देता है और उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में रोने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो बस। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां थी। कालिदास नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसीलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और पानी पीकर वे आगे चल पड़े। अपनी विद्वत्ता पर कभी घमंड ना करें, यही घमंड विद्वत्ता को नष्ट कर देता है। चाहे जिंदगी में आप कितनी भी सफलता हासिल कर लें और महान बन जाए, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड खुद के साथ साथ दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था। वह राजा बहुत ही धार्मिक और संस्कारी था। एक बार उसका जन्म दिवस आया तो उसने अपने जन्म दिवस पर सोचा कि आज किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। राज्य की प्रजा राजा को शुभकामनाएं देने के लिए राजमहल पहुंची। प्रजा के साथ एक संत भी राजा को बधाई देने के लिए आए थे। राजा संत से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने संत से कहा कि गुरुदेव, आज मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। आप जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं आपकी हर बात पूरी कर। संत ने कहा कि मैं तो वैरागी हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी इच्छा से मुझे कुछ भी दे सकते हैं। अब राजा सोच में पड़ गया कि वह संत को क्या दे। राजा ने कहा कि मैं आपको एक गांव दे देता हूं। संत ने कहा कि नहीं महाराज, गांव तो वहां रहने वाली प्रजा का है, आप तो सिर्फ उस गांव के रक्षक हैं। राजा ने कहा, आप यह महल ले लीजिए। संत बोले कि यह भी आपके राज्य का ही है, यहां बैठ आप प्रजा के लिए काम करते हैं, यह प्रजा की संपत्ति है। राजा ने बहुत सोचने के बाद कहा कि आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए, मैं खुद को स्पपअप करता हूं। संत ने कहा कि नहीं महाराज, आप पर तो आपकी पत्नी और बच्चों का अधिकार है, मैं आपको अपनी सेवा में नहीं रख सकता हूं। यह सुनकर राजा परेशान हो गया। उसने कहा कि गुरुदेव, अब आप ही बताएं मैं क्या दूं। संत ने कहा कि राजन, आप मुझे अपना अहंकार दे दीजिए, अह का त्याग करें, क्योंकि यही एक बुराई है जो इंसान आसानी से छोड़ नहीं पाता है। अहंकार की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती हैं। रावण, कंस और दुर्योधन भी अहंकार की वजह से ही मृत्यु को प्राप्त हुए। यह बातें सुनकर राजा ने संत से अहंकार छोड़ने का संकल्प ले लिया। दोस्तों, महाभारत में भी बताया गया है कि दुर्योधन को सबसे ज्यादा अहंकार था, वह खुद को ही सबसे ज्यादा समझता था। तभी कहा गया है कि अहंकार मनुष्य का जीवन बर्बाद कर देता है। अहंकार एक अवगुण है जो हमारे मन को भ्रमित करता है और हमें संघर्षों में डाल सकता है। यह हमारी बुद्धि को मोहित करके हमें खुद को ऊंचा और दूसरों से अलग समझने की भावना देता है। अहंकार हो ही जाता है। अगर आप धनवान हो, मोटे पद पर हो, शक्तिशाली हो और अगर राजा या सम्राट हो
तो अभिमान होगा ही। स्वयं महाकवि संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि प्रभुता पाए कोण मद नहीं जीतना है, तो अहंकार को जीतो, तभी विद्या का अर्थ है। विद्या होने से भी अभिमान, अहंकार हो ही जाता है। किसी भी शंकराचार्य को सहनशील देखा हो या सुना हो, किसी भी शंकराचार्य ने अपनी विद्वता का तो परिचय दिया है, लेकिन सहनशीलता दिखाई हो ऐसा मुश्किल ही है। किसी गुरु पंडित वेद पाठी बाबा को बिना अभिमान सुना हो, कोई दो चार अपवाद हो सकते हैं, संस्कृत का एक दोहा। अच्छे से बोलने वाले पंडित भी ब्याह शादी में एक दूसरे भिड़ जाते हैं। अभिमान अहंकार को जीतकर सरल मृदुभाषी सभी का आदर करने वाला बनना बहुत ही मुश्किल काम है। रावण तो राक्षस था, तमोगुण था, मांस मदिरा भक्षक था, बलवान था। अभिमानी होना स्वाभाविक है ये काम। ऋषमुनि वानप्रस्थ संन्यास में हो सकता है, प्रयोग से और योग से, एकांतवास से, ज्ञानी होना, वेदज होना, शिक्षित होना व्यक्तित्व के प्रभावित गुण है और इनसे आपके सहनशीलता होने की संभावना बढ़ती है। लोग कहते भी हैं कि बड़ा हुआ तो क्या, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अतः अगर धन है, बल है, शक्ति है, पद है और सहनशीलता नम्रता नहीं है, तो आपके यह गुण अप्रभावी हो जाएंगे। कबीर ने भी लिखा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ा। एक अन्य कहावत भी है कि फलदार वृक्ष ही झुकते हैं और सज्जन की परिभाषा नम्रता ही है। एक प्रसंग भृगु और विष्णु जी का है, जिसके कारण विष्णु जी को तीनों बड़े देवताओं में सर्वोच्च स्थान मिला। इस दोहे को रहीम जी ने इस तरह कहा है कि बड़े बड़ाई ना करें, छोटन के उत्पात कहां। रहीम हार को घटी भृगु। जो मारी लात रावण ने कभी भी सहनशीलता नम्रता का परिचय अपने पूरे जीवन में नहीं दिया। हमेशा अहंकार से ही, बल के मध्य से ही जीवन जिया। परिस्थितियों का सही आकलन ना कर अहंकार के कारण दूसरों को छोटा, बलहीनता सा कमजोर समझा और अपनी विद्वता, विवेक, ज्ञान को खो बैठा। विवेक का उपयोग नहीं किया, इसलिए उसका सर्वस्व नाश हो गया। कुल बल सहित लक्ष्मी, राज्य, संपन्नता सब नष्ट हो गई अविवेक से। तभी विवेक जरूर अपनाए, सहनशीलता का परिचय दे। हो सकता है रावण ने वेदों को पढ़ा हो, लेकिन उसको मोक्ष में विश्वास नहीं था। वह अमोक्षा ब्राह्मण का काम है। मोक्ष धर्म का ज्ञान लोगों को देना, पाप रहित जीवन जीने का ज्ञान देना। क्या आपको लगता है रावण और उसके वंश के लोगों ने मोक्ष मार्ग पर चले थे? रावण के वंशज असुर कभी खत्म नहीं हुए। आज भी कुछ ज्ञानी असुर रावण, कंस आदि की प्रशंसा करने से नहीं चूकते। ऐसे ही ज्ञानी रावण के सारे असुरी गुणों को बस एक अहंकार से छुपाने का यत्न करते आए हैं, जबकि असल में रावण ने गलत व्यक्ति के साथ पंगा ले लिया था, जिसको सत्य का ज्ञान था, असुरों की थोटी माया का ज्ञान था। असुरों के इतिहास को देखकर कृपया यह ना माने कि मायावी मक्कार वीर होते हैं। रावण की वीरता का कोई प्रसंग नहीं है। उसकी सारी हरकतें कायरतापूर्ण थीं। मानवों का दोष यही है कि वह असुरों की माया, झूठ, फरेब को सत्य मानकर उसमें फंस जाते हैं। अर्ध ज्ञान भय उत्पन्न करता है और हम स्वयं आत्महिंसा का कारण बनते हैं। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ध्यान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किस प्रकार मनुष्य खुद ही अपना विनाश कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्म विनाशकारी मानी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। मनुष्य में अपने धन, बल, यवन, जाति, कुल, सौंदर्य, कला, विद्वता, सद्गुणों और सत्ता का नशा होता है। इसे ही अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड या गर्व कहते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष में ऊंचे अज्ञान चाबी। जातस्य पाठ संपद मां। सूर्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पाठ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, यह सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन दुर्गुणों को आसुरी संपदा कहा है। आसुरी संपदा का अर्थ है तमोगुण से युक्त अहंकार, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता आदि दुर्गुणों और बुराइयों का समुदाय जो मनुष्य के अंदर विद्यमान रहते हैं। यही दुर्गुण मनुष्य को संसार में फंसाने वाले और अधोगति में ले जाने वाले हैं। मनुष्य में अपने धन, बल, यवन, जाति, कुल, सौंदर्य, कला, विद्वता, सद्गुणों और सत्ता का नशा होता है। इसे ही अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड या गर्व कहते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को ऊंचा, श्रेष्ठ व पूज्य समझना, मान, प्रतिष्ठा और पूजा करवाने की भावना रखना और इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और दूसरों को तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करना, यह सब अहंकार के ही लक्षण है। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उसे अपने से बने ही लगा करते हैं। इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचय है। गीता में भगवान ने इन्हीं आसुरी संपदा से युक्त लोगों को अहंकार विमूढ़ करता हमतिमन्य कहा है। अर्थात ऐसा अहंकारी मनुष्य अज्ञानवश में यह हूं मैं, वह हूं, यह तू है, यह तेरा है, मैं करता हूं ऐ मानकर हर एक कार्य को अपने द्वारा किया हुआ समझता है। इसलिए कर्म के बंधन में बंध जाता है और कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार संसार चक्र में घूमता रहता है। यही उसके दुख व पतन का कारण है। मनुष्य की अच्छाइयों व लक्ष्मी के नाश का कारण है। अहंकार, संतों का कहना है कि बकरी में मैं करती है इसलिए काटी जाती है, और मैना 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 कहती हैं इसलिए लोग उसे पालते हैं। तुलसीदास जी ने इसी बात को माया का स्वरूप बताते हुए कहा है, मैं अरु मोर तौत माया जही बस कीन्ह जीव निकाया। अर्थात मैं, मेरा ही संसार में माया का स्वरूप है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों योगों में अहंकार को त्यागने पर विशेष जोर दिया गया है। कर्म योग में निर्मम निरंकार होने से मनुष्य को परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान योग में निर्मम निरह का होने से मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति योग में निर्मम निरह का होने से मनुष्य को परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। निर्मम निरहका का अर्थ है जो अपने पर आए, मैं मेरा पण की भेद बुद्धि से ऊपर उठकर सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करता है। अभिमान भगवान से अलग कर देता है। भक्ति में अहंकार भक्ति को तामसी कर देता है। जो लोग ये हट करते हैं कि हम ही सही हैं, ईश्वर उनको छोड़ देता है, क्योंकि भगवान को गर्व, अहंकार बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। तब तक ही हरिवास है, जब तक दूर गरुड़ आवत पास गरुड़ के प्रभु हो जावे। दूर भगवान स्वयं अपने भक्तों का अभिमान दूर करते हैं। फिर वह चाहे उनकी अर्धागिनी, सत्य भाभा हो, प्रिय गोपियां हो,
अभिन्न मित्र अर्जुन हो, वाहन गरुड़ हो या भक्त नारद हो, भगवान अकिंचन दीन को ही प्राप्त होते हैं, अभिमानी को नहीं। अर्जुन के अभिमान भंग की कई कथा हमें महाभारत आदि ग्रंथों में देखने को मिलती है। अर्जुन को लगता था कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मैं ही हूं। उन्होंने मेरे प्रेम के वश ही अपनी बहन सुभद्रा को मुझे सौंप दिया है, इसीलिए युद्ध क्षेत्र में वे मेरे सारथी बने। यहां तक कि रणभूमि में स्वयं अपने हाथों से मेरे अश्व के घाव तक भी धोते रहे। यद्यप मैं उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करता, फिर भी मुझे सुखी करने में उन्हें बड़ा सुख मिलता है। साथ ही अर्जुन को अपनी बाण विद्या पर बहुत घमंड था। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, रामावतार के समय आपने समुद्र पर सेतु बनाने के लिए वानर भालू को बेकार में ही कष्ट दिया आपने, क्यों नहीं समुद्र के ऊपर अपने बाणों से पुल बना लिया? वानर सेना सहज ही उस पर से होकर निकल जाती। प्रभु को देर न लगी कि अभिमान की मदिरा ने अर्जुन के मन को मत वाला बना दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम अपने बाणों से समुद्र पर पुल बना सकते हो? अर्जुन के यहां कहने पर श्री कृष्ण उन्हें समुद्र तट पर ले गए और बोले, पहले तुम समुद्र के एक छोटे से अंश पर ही बाण से पुल बनाकर दिखाओ, बाद में मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत ही समुद्र के एक भाग पर बाणों का पुल तैयार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी तुरंत ही वहां उपस्थित हो गए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, तुम इस पुल पर चलकर दिखाओ। जो आज्ञा कहकर हनुमान जी जैसे ही उस पुल पर चढ़े, वह चर मराकर टूट गया। तभी अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण की पीठ से रक्त बह रहा है। घबराते हुए अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपकी पीठ से रक्त क्यों बह रहा है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हनुमान के पांव रखते ही तुम्हारा बनाया पुल समुद्र में धंस जाता, इससे तुम्हारी बदनामी होती। तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए मैं कच्छप रूप धारण कर समुद्र के नीचे आधार बनकर टिक गया। मैंने पुल को डूबने से तो बचा लिया, किंतु पुल के टूटे भाग से बाण निकलकर मेरी पीठ में जा धमसे, जिससे मुझे पीठ में से रक्त बह रहा है। वानर सेना में तो हनुमान जैसे बलशाली असंख्य वानर थे। अब तुम ही बताओ, क्या उनके भार को बाणों का पुल सहन कर सकता था? अर्जुन को सारा रहस्य समझ आ गया और उनका अहंकार भी नष्ट हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने मनुष्य को भगवान का प्रिय बनने के लिए अपने ग्रंथ शिक्षाष्टक में बताया है, तृण से भी अधिक नम्र होकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर, स्वयं मान की अभिलाषा से रहित होकर तथा दूसरों को मान देते हुए सदा श्री हरि के कीर्तन में रत रहे। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध से मनुष्य में भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।